नमस्कार दोस्तों। हलाहल विष कितना खतरनाक था। समुद्र मंथन के दौरान इस विष का शिवजी पर क्या असर हुआ और जब शिव ने इस हलाहल विष को पिया तो क्या हुआ, आखिर क्यों इसे सबसे बड़ा घातक मानते हैं। दोस्तों, इस सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, त्रिदेवों में भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो कि ब्रह्मांड में हर कण में समाये हुए हैं। वह तीनों लोकों के स्वामी कहलाते हैं। शिव को सर्वशक्तिशाली देवता माना जाता है। यही वजह है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो एकमात्र शिव ही ऐसे देवता थे जिनमें इसका पान करने की शक्ति थी। अगर भोलेनाथ ऐसा नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। तो आइए जानते हैं कितना खतरनाक था हलाहल विष, और जब शिव ने इसे पिया तो देवता क्यों हुए भयभीत। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता और संसार ऐश्वर्यहीन हो गया था। तब दोबारा ऐश्वर्य पाने की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले जो समृद्ध, ज्ञान, स्वास्थ्य और शक्ति के प्रतीक हैं, जिसमें सबसे पहला हलाहल विष ही निकला, जिसे कालकूट विष के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि हलाहल विष की तुलना रुद्र के तीसरे नेत्र के ज्वाला के अंश से की जाती है। ये इतना शक्तिशाली था कि इसके केवल स्पर्श मात्र से कोई भी भस्म हो सकता था। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि इसकी तीव्रता स्वयं अमृत की शक्ति को भी खत्म कर सकती थी। विषैले से विषैले विषधर नाग हलाहल विष के ताप को सहन न कर सके और मृत्यु को प्राप्त हुए। जब समुद्र के गर्भ से हलाहल विष निकला तो देवता और दानव, यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज और वासुकी नाग भी उसकी शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस विष को कहीं फेंका भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ती तो सृष्टि का विनाश हो जाता। देव और दानव में हलाहल विष को ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। केवल महादेव ही एकमात्र विकल्प थे। तब ब्रह्मदेव और भगवान श्री विष्णु ने महादेव का आवाहन किया। सृष्टि का इस प्रकार विनाश होते देख महादेव ने सारा हलाहल अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्काते हुए अपने कंठ में उतार लिया। जब शिव ने हलाहल विष को पिया तो उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी। भोलेनाथ की व्याकुलता बढ़ रही थी, वह असहज होने लगे। यह देख सभी देवता और दानव भयभीत हो गए। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर तपने लगा और उन्हें अत्यधिक कष्ट होने लगा। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने आदि शक्ति का ध्यान किया। तभी माँ आदि शक्ति यानी माता पार्वती माता तारा के रूप में प्रकट हुई और माता तारा ने भगवान शिव को एक नन्हे बालक का रूप प्रदान किया और उन्हें अपने गोद में बैठाकर स्तनपान कराया। इससे भगवान शिव के शरीर का विष प्रभाव कम हो गया और तभी से माँ तारा को भगवान शिव की माता के रूप में पूजा जाने लगा। भीषण विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे तभी से नीलकंठ कहलाए। तब भोलेनाथ के शरीर के ताप को पूरा ठंडा करने के लिए भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर
जल, गंगाजल और दूध से अभिषेक किया। इससे उनकी व्याकुलता शांत हुई और यही कारण है कि भगवान शिव को अभिषेक बहुत पसंद है, चाहे वो जल का हो, गंगाजल का या फिर दूध का। इसके बाद बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया गया। धन्यवाद।